हाय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाली लेक्चर में हमने बेसिकली यूनिट्स कन्वर्जन से रिलेटेड बात की थी, राइट। उसमें 4 किस्म की सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डिस्कशन की थी हमने, अगर आपको याद हो। ओनली इफ यू हैड टाइम टू गो थ्रू दो, एंड जिसमें हमने डिस्कस किए थे CGS, MKS, SI एंड FPS सिस्टम, उनकी कन्वर्जन टू दी फ्रॉम CGS टू हायर सिस्टम। आज हम थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जिनको हम नाम देंगे डायमेंशंस, राइट। डायमेंशंस क्या चीज़ है, पहले हम उसे समझते हैं। डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी, किस तरह से यूज़ करेंगे हम उसका, वो भी हम समझ लेते हैं, और उनको किस तरह टेक्निकली यूज भी किया जा सकेगा वो भी देख लेते हैं, राइट। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IIT JEE एक्चुअली। तो हम आज उनकी बेसिक्स के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, और थोड़ी सी एप्लीकेशन भी हम एलेबोरेट करेंगे, सो दैट आपको चीज़ों की जानकारी हो कि सिस्टम को फंडामेंटल टू हायर की तरफ लेके जाएं तो क्या क्या डिफरेंस आती है। ओके, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट डायमेंशन। डायमेंशंस क्या चीज़ है, आप इसके पहले समझें। देखिए, इनको हम ऐसे कहें, डायमेंशंस आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दी फिजिकल क्वांटिटीज। द बेसिक डेफिनेशन, डायमेंशंस आर दी फंडामेंटल क्वांटिटी। लेट मी राइट, डायमेंशंस आर दी फंडामेंटल क्वांटिटी used to describe the physical quantity। देखिए, 2 नाम का इस्तेमाल हमने कर दिया अपने डेफिनेशन में। हमने कहा डायमेंशंस ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जिनका यूज हम करते हैं ताकि फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जा सके। तो हमारे दिमाग में 2 बातें सबसे पहले आ जाएंगी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या और फिजिकल क्वांटिटी क्या, राइट। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को अपने नाम के हिसाब से अगर हम समझें, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स, राइट। तो हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें। फंडामेंटल क्वांटिटी those which cannot be derived from others। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, राइट। किस तरह की क्वांटिटी वो होंगी, आइए देखिए। मास, लेंथ, टाइम, इनको हम एक सेट में रख लेते हैं। दूसरे सेट में हम रखते हैं टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, मैं समझाऊंगा क्या चीज होती है ये, एंड कैंडेला, और आई एम सो सॉरी, नॉट कैंडेला, एंड मोल। तो देखिए, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7। अब आप याद रखें कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको हम किसी दूसरी टर्म से डिराइव नहीं कर सकते। इनकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ, अच्छा 1 मीटर में कितने ग्राम होंगे, यू कैन नॉट से, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली डिफरेंट क्वांटिटी, दे हैव नो रिलेशन विद ईच अदर, राइट। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग कह रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट।
अब इनकी नोटेशंस क्या है, इनको लिखेंगे कैसे? मास को आप कैपिटल M से लिखें, लेंथ को आप कैपिटल L से लिखें और टाइम को आप कैपिटल T से डिनोट कर दें, राइट? अब टेम्परेचर की देखिए, इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग? केल्विन। ऐसा यूनिट इज केल्विन, क्योंकि केल्विन इसकी यूनिट है तो उसकी फर्स्ट लेटर से उसको रिप्रेजेंट कीजिए K, राइट? सिमिलरली करंट की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? एम्पियर। एम्पियर को उसकी भी फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करिए, लिखिए A। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या? आपके लिए नया वर्ड होगा ये। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट coming to you or is being emitted out from a body per second per unit area. This is luminous intensity, right? और luminous intensity के लिए यूनिट हम लोग लिखेंगे कैंडेला, और इसको हम थोड़ा डिफरेंट एब्रिविएशन से जानेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे CD। मेक श्योर दैट C इज कैपिटल, D इज स्मॉल, ओके? CD stands for candela, and then mole, for mole will be representing MOL। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। कितनी किस्म की हमने लिख दी? 7 किस्म की। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि अगर हम 7 डिफरेंट टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी लिख रहे हैं तो इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में हम कैसे लिख रहे हैं? देखिए, आप ऐसे याद रखें कि ये जो पहली 3 है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी, प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे। क्लियर? आपको इतना याद रखना है कि डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे जिनका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे, और फंडामेंटल क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसकी एक अलग अपनी पहचान हो लेकिन वो किसी दूसरे से डिराइव ना हो, राइट? वो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दूसरी जो चीज हमारी डेफिनेशन में स्टैंड करती है, देखिए, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है, पहले इसको भी देख लेते हैं। आइए नाउ, अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव कर सके, राइट? फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? दोज विच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल कहेंगे जिसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि अब आपके दिमाग में आने चाहिए क्या हो सकते हैं वो। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे बात करूं स्पीड। अब देखिए, स्पीड को हम थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। स्पीड को आप क्या कहते हैं? आप बोलते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस, हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, उसमें डिस्टेंस कौन सी वाली क्वांटिटी से मैच करेगी? लेंथ, L, राइट? तो इसको बोलिए L और इस टाइम को बोलिए T। सो दिस बिकम्स एक्चुअली यू ऑब्टेन्ड LT - 1, ठीक है? लेकिन जब आप अपने स्कूल लेवल में इसको लिखें तो इसको तीनों प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ लिखें, मतलब M और L और T के साथ लिखें, राइट? तो कैसे लिखा जाए इसको? देखिए, ऐसे लिखिए। मास है नहीं, यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो मास को लिखिए M0 LT - 1। और एक कन्वेंशन मेथड ये है कि डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाए, ठीक है? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बच्चे, वेलोसिटी की क्या होती? तो आप वेलोसिटी को क्या कहते हैं भाई? आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी L होती, टाइम भी T होता, तो ये भी हो जाता आपका
m0 LT -1। ठीक है, थोड़ी सी और अलग किस्म की फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम थोड़ी सी दूसरी क्वांटिटी की बात करें, से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, अच्छा बच्चे मुझे बताइए एक्सीलरेशन का क्या लिखा जाए डायमेंशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप याद करें, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ही बोलते थे ना। तो इसको आप बोलते थे चेंज, चेंज को मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करता हूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो वही होगी। तो आप इसको क्या लिखें जो आपने पहले निकाला था, क्या निकाला था, m0 LT -1 डिवाइडेड बाई t, इस वाले का t, और इसको सॉल्व करें, ये कितना आ गया, m0 LT -2, दिस इज एक्सेलरेशन। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपसे बोलूं बच्चे फोर्स का कोई डायमेंशन निकालना हो, तो हम बोलेंगे सर फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। अगर आपको याद आ जाए, फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला आप भी पढ़ेंगे, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इन एब्रिविएटेड मैनर यू राइट F इज इक्वल टू m इनटू a, राइट। तो फोर्स का जब आप डायमेंशन लिखें तो मास के लिए क्या लिखें आप, कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखें, आपने निकाला था अभी m0 LT -2। तो अब आप इसको एक ब्रैकेट में कर लें, इसकी m की पावर 1 है यहाँ पर, m की पावर 0 है यहाँ पर, तो इनको हम अगर एक साथ लिखें तो इसको लिखेंगे 1 + 0, दैट इज m⁻1 LT -2, दिस इज फॉर फोर्स। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वर्क डन का डायमेंशन चाहिए, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन हमने क्या निकाला था अभी, mLT -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखें, L लिख दें, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम्स mL2 2T -2, है। यू मे बी अवेयर कि काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं लिखना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू m इंटू v², दैट इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो देखिए ये तो हाफ इज नंबर, इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, इसको छोड़ दीजिए। मास के लिए m लिखिए, वेलोसिटी के लिए, इस मास के लिए आपने m लिख दिया, वेलोसिटी के लिए आपने क्या निकाला था, LT -1 टू द पावर 2। अब आप ब्रैकेट को केयर कर लें पावर के साथ, यहाँ L की पावर 2 आ गई, यहाँ T की पावर -2 आ गई, दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बार आप गौर से देखें तो जो वर्क डन का डायमेंशन है बच्चे, जो वर्क डन का डायमेंशन निकाला आपने, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी की भी आई है, आप चेक करें, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज द टोटल एनर्जी, और द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट विल बी इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी। क्या चीज़ है हम आके देखते हैं, आइए देखिए। अगर हम थोड़ी सी दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लें, से फॉर एग्जांपल अगर हम बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज इसकी बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल g, मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, देखिए ये दरअसल क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो इसका मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती थी वही स्मॉल g की भी होगी, और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था m0 LT -2, क्लियर। सपोज करिए अगर मैं आपसे बोलूं बेटे एंगल का डायमेंशन चाहिए, राइट। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं
एंगल का डायमेंशन चाहिए। अच्छा, एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फिगर वाइज, ग्राफिकली वाइज हम उसको लिखते कैसे हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लाइन हो, ये ओरिजिन हो, ओ बीइंग दी ओरिजिन, ओके। अब आप क्या करें कि इस लाइन को ऐसे रोटेट कर दें। लेट अस से आपने इस लाइन को इस तरह से रोटेट कर दिया, ये जो पॉइंट ए था ये यहां पर पहुंच गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो देखिए ये तो आपने क्या बना दिया, एंगल थीटा, राइट। और ये जो चीज है इसका नाम क्या दें हम? इसका नाम दीजिए आर्क ए बी। और क्योंकि आपने इसको रोटेट करवाया ना ऐसे, तो फिर ये वाली चीज क्या हो जाएगी बच्चे? दिस विल बी रेडियस, राइट। मुझे कैसे पता रेडियस? भाई मैंने कॉम्पस में ऐसे रख के, ऐसे खोल के, ऐसे रोटेट करा दिया, तो ये रेडियस हो गई मेरी, ये सेंटर हो गया मेरा, है। तो अब इस एंगल को कैसे लिखा जाए? देखिए, एंगल थीटा इज नथिंग बट, रिमेंबर प्लीज, आर्क अपॉन रेडियस। ये वाली आर्क डिवाइडेड बाय ये वाला रेडियस, आर्क बाय रेडियस इज द एंगल। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा गौर से देखिए कि जो आर्क है ये भी तो लेंथ है, और जो रेडियस है वो भी तो लेंथ है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। दोनों ही लेंथ है। तो आर्क को भी एल लिखिए और रेडियस को भी एल लिखिए। आपको दिखना चाहिए ये कट जाएंगे, यानी आपके पास कुछ नहीं बचा। तो आप बोलेंगे कि देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एंगल हो जाएगी कितनी, जिसमें कुछ भी नहीं बची। तो इसको आप ऐसे लिखिए m0, l0, t0। जिस किसी की भी ऐसी कोई डायमेंशन आया करेगी, हम उसका नाम देंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखें, ठीक है। ये कुछ डायमेंशंस को लिखने के तरीके हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा देखें कि और अलग अलग चीजों की जैसे डायमेंशन लिखना चाहें हम, तो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं बच्चे, करंट का हमने डायमेंशन क्या पढ़ा है? ए, राइट। टाइम का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा है? टी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे चार्ज का डायमेंशन चाहिए, चार्ज को हम लिखते हैं नॉर्मली क्यू, तो इस क्यू का अगर हमें डायमेंशन चाहिए, तो अगर आपने कभी पढ़ा हो करंट को कैसे डिफाइन करते हो, आप बोलते हो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो करंट है, करंट को आप बोलते हो चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय कितनी देर में फ्लो हुआ, दिस इज करंट, राइट। करंट के लिए डायमेंशन आप क्या लिखते हैं बच्चे? ए। चार्ज का डायमेंशन आपको पता नहीं है, लेट इट बी क्यू, जैसे आप नोटेशन में लिखते हो। और टाइम को क्या लिखें? टी। तो अब आप देखें कि यहां से Q इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया? 80, ठीक है। ये एक नई चीज अब आपके पास हो गई, राइट। इस तरह की डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम उन डायमेंशंस के बारे में समझते जाएंगे कि डायमेंशंस का किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आइए मैं आपको सिखाऊं कि डायमेंशंस के यूजेस दरअसल क्या क्या है, ओके। आइए अब अगर डायमेंशन की यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हम बोलते हैं, चलिए हेडलाइन में हम लिख लें यूजेस ऑफ डायमेंशन।
में पहली चीज जिसको हम लिखना चाहते हैं, डायमेंशंस बहुत हेल्प करेगी आपको। अभी आपको शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये क्या एम एल टी कैसे लिखना है, हमें पता नहीं, बट वंस यू गो थ्रू इट, वंस यू बिकम्स यूज्ड टू इट, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी चीजें कैसे डिराइव होती है। आइए, मैं यूजेस ऑफ डायमेंशन की बात कर रहा हूं, और डायमेंशन में पहली चीज क्या है, इट इज यूज्ड टू check the validity of a given relationship। कभी कभी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और करके, it is used to check the correctness of a given formula। बेसिकली पहली यूज की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं इट इज यूज टू चेक दी वैलिडिटी ऑफ ए गिवन रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप जो हमें गिवन है या जो हमें याद आ रही है वो सही भी है कि नहीं है, राइट। इसी को आप कह रहे हैं इट इज यूज टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और कोई फॉर्मूला आपको याद आया, और जो फॉर्मूला आपको याद आया उस पर आपको विश्वास नहीं है कि पता नहीं मुझे सही याद आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको कैसे पता करें कि फॉर्मूला हमें सही याद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पहले देख लीजिए। आते हैं, देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं टाइम पीरियड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको समझा दूं, of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by G। ये हमें सपोज गिवन है, और वो हमसे कह रहा है चेक दी करेक्टनेस। सपोज ये हमारी क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेटेड फॉर्मूला हमें गिवन है, और हमसे वो जानना चाहता है कि जो फॉर्मूला हमें गिवन है क्या ये फॉर्मूला सही भी है कि नहीं है। अब मेथड क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। सिंपल तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर द टू पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों पार्ट के डायमेंशन सेपरेटली लिखिए, और अगर दोनों पार्ट के डायमेंशन एक हो जाएं तो रिलेशन वैलिड है, ओके। और इनमें क्या ध्यान रखना आपको कि जो चीजें कांस्टेंट है, जैसे जैसे ये 2, जैसे ये पाई, ये चीजें कांस्टेंट है, इनको केयर नहीं कर सकते हम डायमेंशन से, तो आप उसकी डायमेंशन ना लिखें, आप बस वेरिएबल चीजों की लिखें, जैसे टी, जैसे एल, जैसे जी, इनकी डायमेंशन लिखें। लेकिन आपको करना यह है कि LHS का अलग से और RHS का अलग से, ऐसे करके लिखिए, राइट। तो देखिए हम चेक करते हैं कि पहले डायमेंशन ऑफ LHS चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है T। अब इस T का डायमेंशन हम क्या जानते हैं, दिस इज ओनली T, और इसको हम थोड़ा नोटेशन वाइज कैसे लिखना सिखाया मैंने आपको, M0 L0 T। मतलब जो मास नहीं है वो M0, जो L नहीं है वो L0, और जो T है वो T, ओके। ये LHS का डायमेंशन आ गया, मतलब LHS का डायमेंशन आपके पास ये आ गया। अब आप RHS की तरफ चलिए, राइट। तो जब आप RHS के डायमेंशन की तरफ जाएंगे, RHS में आपके पास देखिए ये चीजें हैं, दिस इज द थिंग अवेलेबल टू यू। इसमें इसको एज इट इज लिख दीजिए पहले, 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब इसमें 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको फॉरगेट कीजिए, छोड़िए इसको, अंडर रूट लगाइए, जो आपके पास लगी हुई है वो लगा दीजिए। L लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया L। नीचे स्मॉल g है, स्मॉल g क्या थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन वाली चीज थी, तो इसको क्या लिखते थे हम, m0 L t -2, इस तरह से आप लिखते थे, राइट।
अब देखिए इसको क्या करिए, यहाँ आप चेक करिए, एल से एल कैंसिल हो गई, तो एल का टर्म 0 आ गया, एम का टर्म भी 0 आ गया, तो विल बी राइटिंग m0 l0, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास t की पावर -2 है, राइट, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये कितना हो गया t की पावर 2, और अब आप अंडर रूट लगा दिए, तो अब आप चेक करें, आपके पास ये भी कितना आ गया m0 l0 एंड t। अब आप गौर से देखें बच्चे, आपका राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये है, आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये था, और ये दोनों सेम है, दिख रहा है आपको? अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, राइट। तो इसको आप ऐसे जज करिए, आप यहां पर लिख दीजिए देयरफॉर डायमेंशन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन RHS, सो फॉर्मूला इज करेक्ट। This is how you can check the correctness of a given equation, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए, उसके लिए आइए। Now we will be taking another question and I hope you must be feeling relaxed, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जहां पर आपको बहुत एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको बस जनरल नोटेशंस के फॉलो करते रहना है, और जो आपने सीखा उसको यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लूं और मैं बोलूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हियर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a acceleration and s displacement, ये हमें गिवन है, और हमसे एग्जामिनर चाहता है कि हम चेक करके बताएं कि ये रिलेशन सही है या नहीं है। जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे करें। आप क्या करें कि सबसे पहले दो पार्ट ऑफ दी गिवन इक्वेशन देखें, लेफ्ट हैंड वाले का डायमेंशन सेपरेटली लिखिए, राइट हैंड वाले का डायमेंशन सेपरेटली लिख लीजिए, और अगर दोनों सेम हो जाए तो फॉर्मूला सही है, नहीं तो सही ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करें, हम अपनी तरफ से शुरू करते हैं। देखिए सपोज हम LHS पहले ले लें। LHS में आपके पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी, ये अलग बात है कि एक इनिशियल थी और एक फाइनल है, तो लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी। तो जब दोनों ही वेलोसिटी है तो इन दोनों के डायमेंशन लिखिए, जैसे इसकी डायमेंशन क्या लिखे आप, LT माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, अगेन दिस इज वेलोसिटी, यू राइट LT माइनस 2 स्क्वायर, ऑफ कोर्स यू कैन राइट m0 ऑल्सो, आपकी मर्जी है, अगर जीरो वाला टर्म छोड़ना है छोड़ दीजिए, लेकिन फाइनल स्टेप में वो लिखिए। तो देखिए अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये और ये कैंसिल हो गए, नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं अच्छा बताइए 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल, तो आप क्या बोलेंगे, एप्पल एप्पल कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपको। आप देखिए 3 एप्पल से भी 2 एप्पल माइनस कर रहे थे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 1 एप्पल, ये आना चाहिए था। सिमिलरली ये डायमेंशन और ये डायमेंशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आपको देखना है कि जो इसकी डायमेंशन थी वही इसकी भी डायमेंशन है, तो रिजल्ट की भी डायमेंशन वही होगी। क्लियर? यानी कि आप इसका डायमेंशन कितना लिखेंगे, L2t माइनस 4, दिस इज द डायमेंशन ऑफ LHS। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड वाले में आ जाइए, RHS में। RHS में आपके पास है 2as, 2 कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया कोई नंबर हो उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, आप उसको छोड़ दीजिए। सो 2 को आप छोड़ें, a का डायमेंशन आपने लिखा था LT माइनस 2, और इस s का डायमेंशन क्या लिखे हम, L, इसके लिए हम लिखे L, ओके, इसके लिए हमने लिखा ये। तो अब देखिए इसको भी टोटल करिए, दिस बिकम्स L2t माइनस 2,
और आप गौर से देखें कि जो भी डायमेंशन आपकी LHS की थी, जो भी डायमेंशन आपकी LHS की थी, वही डायमेंशन आपकी RHS की भी है। तो फिर से आप बोलेंगे देयरफॉर LHS डायमेंशन इज RHS डायमेंशन, सो फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर? तो ये सब चीजें डायमेंशंस का यूज में हम सीख रहे हैं, और इसकी थोड़ी सी, ये जो चीज मैंने आपको बताई ये बहुत बेसिक है। आई मीन फर्स्ट टाइप ऑफ यूज ऑफ डायमेंशन की बात की हमने, राइट। थोड़ा सा हम डिफरेंट रिलेटेड भी टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे, एंड डायमेंशंस का हायर एप्लीकेशन क्या, दिस इज ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ यूज, और डायमेंशंस के दूसरे यूजेस भी किस तरह के होंगे हम वो भी देख लेते हैं। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू देम, राइट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. In our next lecture, we will be talking about their higher applications of dimensions. Okay, thank you so much.